नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे कई तरह के मामले देखे होंगे। कभी आपने इलेक्शन को लेकर, कभी आपने मर्डर को लेकर, कभी आपने कहीं का, कभी लड़ाई का, कभी झगड़े का। आज हम कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं खेली। उन लीलाओं को खेलते खेलते नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। और कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा जो कि भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची थी वो थी महाभारत, जहाँ पे कौरवों का और पांडवों का महायुद्ध हुआ और यहीं पे समाप्त हो गया। समाप्त होते होते इसी शहर में पहुंचने के बाद हमें एक ऐसी गौशाला मिली, एक ऐसे इंसान से मिले जिन्होंने अपनी जॉब करते करते गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और वो सिर्फ अपने जो गोवंश, हरियाणा गोवंश बोलते हैं, हरियाणा की गायें, जो देसी गायें जो आपके सामने दिखाई भी दे रही होगी, सिर्फ इसके ऊपर ही सेवा बोल सकते हैं या काम बोल सकते हैं, वो कर रहे हैं। गाँव में आपने देखा होगा कि गाय का दूध 50 रुपये किलो लेते हुए भी लोग रोते हैं कि गाय का दूध है, ये तो पतला है, पानी है, हम नहीं लेंगे। भैंस का दूध लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में गाय का दूध यहीं से 90 या 100 रुपये किलो के बीच में यहीं पे शर्मा जी अपना यहीं से दूध बेच देते हैं और उसी से प्राप्त होने वाला लाभ वहीं गौ माता के ऊपर ही लगा देते हैं। खास बात करें दूध की, तो दूध में वो गाय, खास बात ये है कि गाय को चारा नहीं खिलाते। गौ माता के लिए उन्होंने खुद ही एक मिश्रण तैयार कर रखा है, जिसमें शतावरी, आंवला, बहुत सारी ऐसी किस्में जो कि एक इंसान खाता है, वो गौ माता को खिलाते हैं। और वो उस दूध से बनने वाला घी जो अपनी चाची ताई घर पे बनाया करती, दूध का बिलोना कराया करती और उस दूध को पूरा दिन पकाया करती, वही प्रक्रिया इसी गौशाला में होता है। और कुरुक्षेत्र शहर के लोग यहीं से 2500-3000 रुपये किलो घी यहीं से लेके जाते हैं बगैर हिचक के। तो आइए कपिल जी से मिलते हैं। उनका नाम कपिल शर्मा है, रहने वाले जींद शाहपुर गांव से हैं, जो शाहपुर कंडीला के कंडीला गांव बहुत मशहूर हुआ था। ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में मीटर की जो चोरी थी या मीटर फाड़ने का जो लड़ाई झगड़े हुए थे उस मामले पे, और इसी गौवंश को लेकर वहाँ पे एक खागड़ बोल देते हैं अपने हरियाणा में, नंदी जी महाराज, वो भी बड़े मशहूर हुए थे कि जो कंडेला गांव में जब झगड़ा हुआ पुलिस वालों के साथ गांव वालों के बीच में, तो उन्हीं नंदी महाराज ने उस गांव वालों की रक्षा की थी। तो आइए मिलते हैं नंदी जी, कपिल जी से मिलते हैं और पूरी कहानी का। हेलो, नमस्कार कपिल जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं कपिल जी। आप गौधन पे काम कर रहे हो जी। तो मतलब कि गौधन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जी। पहले तो आपके क्रांति चैनल को मेरी तरफ से सहर्ष नमस्कार। मैं गौधन के लिए काम नहीं कर रहा, मैं गौधन के लिए सेवा कर रहा हूँ जी। परमात्मा ने मेरे को, पहले तो भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे को मानव जीवन मिला है जी। सभी 84 लाख योनियों में मानव योनि सबसे दुर्लभ है, वो मेरे को मिले। मैं उसके लिए परमात्मा का शुक्रगुजार मिलता हूँ, जो एक मोक्ष का साधन बताया गया है पौराणिक कथाओं के अनुसार। उसके बाद बताया है कि गौ सेवा से सबसे बड़ी सेवा है, गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जैसे बताते हैं पौराणिक कथाओं से पता चलता है, महर्षि वशिष्ठ के यहाँ कामधेनु गायें होती थी और महर्षि दिलीप ने भी, राजा दिलीप ने गौ सेवा करके अपने इष्ट कामना प्राप्त की थी। उन्होंने राजा रघु को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया था जी। इसे पता चलता है कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और बताया जाता है कि गौ के अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है जी। जिसने गौ के दर्शन कर लिए, गौ की सेवा कर ली, उसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादि में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गौ के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास बताया गया है जी कपिल जी। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु ने मेरे को इसके योग्य बनाया है कि गौ सेवा के योग्य है। मेरा जो घर परिवार चलता है, मेरे को परमात्मा ने
पहले तो पढ़ने का मौका दिया। मैंने बताया था नरतम दुर्लभ लोके, यानी मानव जीवन दुर्लभ है। उसके बाद विद्या प्राप्त करना दुर्लभ है। तत्पश्चात बताया कवित्वम दुर्लभ तत्तर, यानी कवि बनना मुश्किल है, अर्थात एक कामयाबी लेना। उसके बाद बताया शक्ति तत्तर सुदुर्लभा, यानी शक्ति बहुत कठिन है। और मेरे को परमात्मा ने सब चीज़ें दी है। पहले तो मेरे को पढ़ने का मौका मिला अच्छा। मैं अपनी शिक्षा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं सर्वप्रथम तो शास्त्री किया, उसके बाद शिक्षा शास्त्री यानी बीएड, उसके बाद मास्टर डिग्री, मास्टर इन संस्कृत यानी आचार्य की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एमफिल के बाद पीएचडी भी में अध्ययनरत रहा। उसके बाद परमात्मा ने मेरे को कभी छिपाया नहीं कुछ भी, यानी मैं पढ़ते पढ़ते ही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई के योग्य हो गया था। और प्रभु ने समय अनुसार मेरे को हरियाणा सरकार के अंतर्गत लेक्चरर इन संस्कृत के पद पर मैं आज विराजमान हूँ। जी कपिल जी, ये जो गौ माता की सेवा करने का मौका या सोच आपकी कब पैदा हुई? मतलब कि मेरे को ये गौ माता की सेवा करनी है, हम अपना ये बिजनेस नहीं कहेंगे, लेकिन गौ माता की सेवा करने का आपको कब से ये बना कि मन में गौ माता की सेवा करनी है? देखो जी, जो मेरी एक शिक्षा है वो शास्त्रों और पुराणों से जुड़ी, वेदों से जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने बताया था मैं शिक्षा से शास्त्री और आचार्य हूँ, उससे वहीं से शिक्षित हूँ मैं। ये रस्सी क्यों बांधी जाती कपिल जी? ये रस्सी हरियाणा नस्ल को बांधी जाती है जी। जैसे बाकी जो HF होती है, अमेरिकन होती है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती रस्सी की। हरियाणा जो नस्ल है वो थोड़ी बहुत शरारत कर देती है, जैसे दूध निकालते हुए लात चला देती है, ठीक है, या लात बाल्टी में रख देती है। उसके बचाव के लिए गाय को रस्सी बांधी जाती है। इसको हरियाणा में न्याणा बोलते हैं। एक कहावत भी बनी है, गाय न्याणे की और लुगाई ठिकाने की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप अपनी बात बीच में रुक गई थी। बताया था कि मेरी गाय में रुचि क्यों बनी। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गाय में रुचि बनने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं अपनी शिक्षा से संतुष्ट था। जी, और अपनी शिक्षा से संतुष्ट होकर मैंने अपने भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी की, यानी मैं अपनी शिक्षा के अनुसार ही मैं सरकारी सेवा अपने पद को प्राप्त किया। फिर मैंने अपने शांत मन से प्रभु ने मेरे को प्रेरणा दी कि अब क्या करना है, जीवन में सब कुछ नश्वर है। यानी एक कहावत है, संसार मिथ्या जगन सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी केवल ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य का मतलब है जो है केवल परमात्मा सत्य है और संसार झूठा है। अब इस संसार में आके व्यक्ति ने ऐसा काम करना चाहिए जो चीर समय के लिए समायोजित रहे, चीर समय के लिए विराजमान रहे। उसमें क्या आया, उसमें निस्वार्थ सेवा। वैसे स्वार्थ सेवा तो आदमी करता ही है, अपने लिए परिवार का पालन पोषण करता है, खुद के लिए करता है, धन जोड़ता है, कमाता है, पता नहीं क्या क्या करता। नहीं, ये मैंने समझा ये सही नहीं है। मैंने वास्तव में समझा नहीं, गौ सेवा परम धर्म है। और गौ सेवा मेरे को प्रेरणा मिली, मैं गौशाला से दूध लेकर आता था। गौशाला से दूध लेकर आता था, क्यों नहीं। फिर मैंने सोचा भाई भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं लेक्चरर इन संस्कृत विराजमान हूँ, तो सुबह शाम मेरे को समय बचता है। यानी गर्मियों में मेरा समय 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहता है, सर्दियों में 9:30 बजे से 3:30 बजे तक रहता है। उसके बाद सुबह और शाम समय बचता है, क्यों नहीं उसको प्रयोग किया जाए एक सेवा के रूप में। मैंने उससे ही ये प्रेरणा लगी, गौ सेवा परम धर्म है। इससे हम इधर उधर बैठने से बचेंगे और अपनी गौ सेवा के माध्यम से अपना जीवन जो गौ अच्छा बनाएंगे। जो गौ का जो अब गाय का हम दूध निकालते हैं, हाँ। उन किन किन तत्वों के हिसाब से क्या क्या आप मतलब चीज़ें बना रही हैं और क्या क्या मतलब कि आप जैसे हम मैं बता रहा हूँ, अभी तो गऊ के दूध से हम ज़्यादा तो कुछ बना नहीं रहे, लेकिन गऊ के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे गऊ से दूध होता है, लस्सी होती है, घी होता है, मक्खन होता है, काफ़ी चीज़ें बनती हैं। और उसके बावजूद जैसे मैं तो सोचूं दूध को तो एक साइड कर दो, दूध को तो भूल जाओ, दूध तो अमृत है जिसका अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। दूध को भूल जाओ। देसी गाय का तो गौमूत्र और गोबर ही फायदेमंद है, उससे भी आदमी इतना अमीर बन सकता है। मैंने कुछ के सामने सारे बिजनेस ढीले हैं, सारे मतलब उससे नीचे हैं। जी,
मतलब गाय का आप एक घी की बात करें, जो आप गाय के घी का यूज करते हैं, आप 2,500 रुपये किलो के आसपास यहीं से आप लेके चले जाते हैं आपकी डेयरी से, गौशाला से, और उसके पीछे क्या राज है? देखो, देसी गाय का जो घी होता है वो कोलेस्ट्रॉल रहित होता है जी। उसके बाद है देसी गाय का घी, मैंने आपको बताया देसी गाय का घी नहीं, अमृत है वो आदमी को, जैसे हम देसी दवाई खाते हैं यानी आयुर्वेदिक बोलते हैं जिसको, या होम्योपैथिक बोलते हैं, उनमें सब में देसी गाय के घी का प्रयोग किया जाता है। देसी गाय का घी नहीं है, घी तो एक आम शब्दों में बोल दिया जाता है, भैंस का हो गया, वो तो एक अमृत है, घी नहीं है, मतलब दवाई है। इसलिए 2,500 तो मैं बोलूँगा कम है, क्योंकि उसको जब पैदा करते हैं, मैंने आपके सामने अभी दूध निकाला था, वो कितना लात मारती है, कितना उछलती कूदती है, उसका दूध निकालना बहुत मुश्किल है। हर आदमी तो देसी गाय के पास भी नहीं जाता, दूध निकालना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए देसी गाय के प्रोडक्ट की इतनी महत्वता है कि हम उसको मोल लगा ही नहीं सकते। अभी आप मतलब कि गाय का जो दूध जब मैं बताता हूँ, जब मैंने शुरू में गाय स्टार्टिंग किया था, तो उस समय देसी गाय के दूध का रेट मैंने 60 रुपए निकाला। लोग कहते हैं महंगा है, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं अपना दूध दूंगा ही नहीं। मैंने नहीं दिया, फिर लोगों ने दूध नहीं मिला तो लोग एक बार तो 60 रुपये महंगा लेके ले गए, लेकिन एक सप्ताह पीने के बावजूद मैंने कहा भाई मेरे पास दूध नहीं, बोला जी हमें दूध दे दो, चाहे आप जो रेट लेना चाहो, हमें दूध चाहिए, रेट की कोई ली है हमारी, क्योंकि हम दूध से इतने संतुष्ट हैं, हमें ऐसा दूध मिलता ही नहीं। जी, तो आप अपनी गायों को चारे में क्या खिलाते हैं? हम अपनी गायों को अपने खुद हाथ से पिसा हुआ, जैसे उनके लिए सुमेथी होगी, भाई सरसों का तेल हो गया, आंवला हो गया, ऐसे जो देसी चीज़ें होती हैं कम से कम अपने से बना के चले, वो हमें 60 रुपये किलो के हिसाब से हमारा मसाला बनता है, वो हम अपने घर का तैयार करते हैं, जिससे गाय तो स्वस्थ रहे, गाय के माध्यम से हम भी स्वस्थ रहें, ऐसा हम अपने गायों को खिलाना चाहते हैं। जी। आपके पास कितनी गायें हैं फिलहाल? मेरे पास अभी तो 7 गायें हैं। 7 गायें? हाँ, उससे पहले मेरे पास 10 से 12 गायें थी जी। और मेरी आज वर्तमान स्थिति, मेरी पोस्टिंग करीब 1 साइड 75 किलोमीटर है, इसलिए मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए मैंने अपनी गायें कम करनी पड़ी। जी। या हम लोग आपको बता देते हैं कि हम लोग अभी कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लीला खेली, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध बोलते हैं, यहाँ पे ही हुआ, और यहीं पे आपने गौशाला बना दी। ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, कहीं ना कहीं आपके हाथों से, मतलब यहीं की यहीं हुआ। और रहने वाले आप जींद डिस्ट्रिक्ट शाहपुर से हैं, तो मतलब इसके पीछे मतलब गायों की सेवा ही भगवान ने आपको दी। शायद मैं तो अपने आप को, मैं शब्द भगवान ने एक पंडित लक्ष्मीचंद की रागनी के माध्यम से कहा है, मैं के दौर मैं नहीं, जहाँ मैं नहीं वहाँ मैं हूँ। भाई मेरे बचपन का यार सुधा, मैं इसलिए इतना गढ़ लगाता हूँ, यानी मैं के पास मैं नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, आई एम इज नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब प्रभु की कृपा है, पिछले जन्मों के कर्मों का अच्छा फल है जो मुझे गाय की सेवा का मौका मिला। जी। तो आपकी और उसके बाद मुझे कुरुक्षेत्र में रहने, एक बार बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में आदमी आने के लिए भी सोचता है तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मुझे तो यहाँ रहने का मौका मिला, तो मैं इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। जी। आपके पास कौन कौन सी गायें हैं अभी? मेरे पास सर्वप्रथम तो देखो मैं आपको वहाँ से बता रहा हूँ, जैसे वो गिर और साहिवाल है जी, और मेरे पास ये मेरी बछड़ी घर की तैयार की हुई है, ये इसकी माँ ने हरियाणा में चैंपियन नाम से इनाम जीत के लाई थी, ठीक है, उसकी घर की पाली हुई बछड़ी है, इसकी माँ का रिकॉर्ड 18 लीटर दूध का। अच्छा, इसके पिताजी का भी नाम पता है? इसके पिताजी का नाम मुझे पता नहीं जी। और ये मेरे पास प्योर हरियाणा थार पारकर में है जी, प्योर, लेकिन ये थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन दूध इसका मतलब अमृत के समान है, ये दूध निकलाते हुए थोड़ी शरारत करती है, लेकिन बहुत अच्छी है। जैसे अपने घरों में ना नाम रख देते हैं, मैंने चुनिया, मैंने कुछ ऐसे नाम रखे हुए हैं। मैंने इनके नाम रखे हुए हैं। सर्वप्रथम उसका नाम गोमती है, तो इसको प्यार से हम भालू कहते हैं। अच्छा। इसको हम सुरभि कहते हैं जी। और ये हमारे पास गाय आएगी चैंपियन जी, उसके बाद हमारी गाय है लक्ष्मी जी, उसके बाद हमारी गाय है गिर गाय जी, गंगा गाय जी। तो आप अभी आगे आप अपने इस गौशाला को किस स्तर तक लेकर जाना चाहते हैं? मेरी प्रभु से इच्छा है कि मैं, हो सकता है गाय सेवा ही मेरा परम धर्म बने जी, कि मैं अपने आप को ये समझूं एक नौकरी बंधन है जी, कि सेवा इस संसार में आके व्यक्ति ने अपने लिए तो दुनिया करती है, वैसे तो सब जीते हैं 2 टुकड़ों के लिए, जीना तो उन्हीं का जो कुछ जीते कुछ करने के लिए। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान मेरे अंदर वो शक्ति दे कि मेरे पास 200 गाय कम से कम हो, उनमें मेरा मन लगे, मैं उनके बीच में विराजमान रहूं, उनके बीच में सेवा करूं जी।
जो आप घी निकालते हैं, हाँ। जो 2500 रुपये किलो आपकी गौशाला से निकल जाता है, हाँ जी। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उस घी के बनाने की क्या प्रक्रिया? उसका हम देसी जैसे बिलो के घी निकालते हैं, वही तरीका हमारे का। जी। जैसे सुबह दूध गर्म रख दिया हारे में, जी। ठीक है, और दो चीज होती है, बिलोनी और कढ़ोनी। जी। ठीक है, कढ़ोनी में हमने सुबह दूध रख दिया, वो सारा दिन मिट्टी आंच पे रचेगा। जी। शाम को हम क्या करते हैं, उसको बिलोनी में डाल देते हैं और उसमें थोड़ा सा खटास डाल देते हैं। सुबह उसके साथ हम रई से बिलो देते हैं उसको, और जो उसके मक्खन निकलता है उसके बाद हम उसको आराम आराम से गर्म करके उसका घी निकालते हैं। जी, मतलब जैसे कि ऑर्डर आ जाते हैं, हाँ जी। तो ऑर्डर पे आप जैसे जैसे आपके जितनी गौशाला में दूध हो, आप वही दूध यूज करते हो, बाहर का आप यूज नहीं करते? नहीं, जैसे कि हमें पता चला है, तो मतलब किसी का ऑर्डर आ जाए, खोआ, जैसे अपने देसी भाषा में खोया बोल देते हैं, खोआ निकाल दो हमारे, ऐसे कुछ कार्य मतलब? नहीं, ऐसा कार्य तब हम करें जब हमारे पास दूध ज्यादा मात्रा में होगा। अभी हमारे पास इतनी मात्रा में दूध नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ से किस रेट में सेल हो जाता है? हमारे यहाँ से दूध 100 रुपए किलो जाता है। गाय का दूध 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो। गाँव में तो 50 रुपए किलो नहीं लेते जी, लेकिन वो उसकी कदर नहीं जानते ना। हाँ। भाई देसी गाय क्या है, जी। मतलब देसी गाय अमृत, उन्होंने पहचान नहीं है। उन्होंने तो अमेरिकन और देसी गाय का दूध, वो तो कहते हैं दूध ही तो है जी। उन्होंने इस बात का फर्क नहीं है कि दूध क्या है, लेकिन देसी गाय का जो दूध होता है वो अपने आप में अमृत है। अमेरिकन गाय क्या है, वो तो 30, 40, 50, 60 लीटर भी दूध निकाल देती है। अब इतना दूध कहाँ से आएगा? अब देसी गाय निकालती है 8 से 10 लीटर मैक्सिमम दूध। कितने किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है? लगभग 28 से 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकल जाता है। 1 किलो घी, और भैंस के में आधो आध निकल जाता है? हाँ, भैंस में 18 से 20 लीटर में 1 किलो दूध निकल जाता है, जी। घी निकल जाता है। अब आपसे कल हमारी बात हुई थी, हम घर पे मिले, हाँ जी। तो आपने ये बताया था कि भगवान ने ये चाहा कि मैं अपनी गौशाला और आगे चली जाए, हाँ। तो मैं आप ये जॉब छोड़ दूंगा या फिर इस तरह की बात? लेकिन ये प्रभु की कृपा है। अगर मेरी गौशाला अच्छे तरीके से चले, ये मतलब इतनी सेवा चले, मैं इनमें खो जाऊं, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं। जी, मतलब आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहे, हम आपसे पूछना चाहते हैं दर्शकों के लिए कि गाय के सेवा को हम अलग रख देते हैं। गाय के बिजनेस, अगर दूध से बिजनेस करें लोग, तो उनको क्या प्रॉफिट हो सकता है? देखो, गाय की सेवा तो रह गई अलग, उसके लिए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। वो तो आपको ऐसा धन है, उसके सामने कोई धन नहीं चलेगा। मतलब सारे धन साइड में रख दो, एक गोधन अलग हो गया। उसके बाद हम बिजनेस की शुरू करें, गाय का दूध और घी तो छोड़ दो साइड में, उसका जो देसी गाय का घी, गोबर का उपला बनता है, वो भी एक अनमोल है। उसको हम किस चीज में प्रयोग कर सकते हैं? उसके हम धूप अगरबत्ती बना सकते हैं, उसकी हमें जैसे हवन यज्ञ में प्रयोग कर सकते हैं, जो अनमोल चीजें हैं। शहरों में तो उपले जो अपने गाय के हो या मतलब भैंस के हो, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए के तो अमेजोन इस पे भी मिल ये तो नहीं, अमेजोन में तो कम से कम 100 रुपए के 4, 25 रुपए उपला मिलता है। वो बेचने का तरीका है। क्या एक आम आदमी कैसे है, लेकिन वो सूझबूझ से अपना काम चलाए, दिमाग से चले, तो गाय का जो बिजनेस है, गाय का व्यापार है, गाय के दूध का जो एक, मैं मान के चलूंगा व्यापार चलेगा, वो एक बहुत बड़े लेवल से चल सकता है। जी, तो और आपने भैंस के उसमें गाय का खर्च भी कम होता है। जी, गाय का खर्च कम होता है और भैंस का ज्यादा होता है। भैंस का ज्यादा होता है, और उसमें जो प्रोडक्ट है वो महंगे गाय के होते हैं। वो बिल्कुल महंगे होते हैं, क्योंकि वो अमृत है, वो देती है कम है। जी, आपने ये भी एक जुगाड़ बना रखा है उपले बनाने का। जी 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 जी, उसके ऊपर भी बात करते हैं। एक बार दिखाइए, मतलब कि हमारे दर्शकों को, मतलब कि आप मतलब दिमाग से खेला खेल रहे हैं, सारा दिमाग से नहीं, देखो, कई चीज तो होती है दिमाग से खेला होता है, कई देख के सीखते हैं। जी, मैंने ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया चल रहा है। जी, वो ले लो सुखा अपनी साइड से, कोई बात नहीं। जी, बोलते रहिए। जैसे कई आदमी कहते हैं देख के सीखता है। मैं YouTube पे देख रहा था, हाथ से इसमें न तो हाथ लगाने पड़ते हैं न कुछ और, यूं का यूं भरा। देखो, मैं आपको इसके लिए अपनी मशीन दिखाता हूँ, जो मैंने हिसार से मंगवाई थी। ये जो मेरे पास मशीन है, ये इससे उपला बनाने की। देखो इसमें क्या है, जैसे हमें उपला भर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया उपला। अब इसमें हमने भर दिया, ठीक है, देखो भर गया ना सारा। अब इसमें हाथ तो नहीं लगा हमारा जी, और इसको हम निकालने आसानी से, देखो इसको ऊपर से प्रेस किया, देखो ये बन गया नुकसान, और सिंपली तरीके से बन गया, बिल्कुल सिंपली तरीके से बन गया। हमारे गांव में तो औरतें ना अपने आप को इतना वो कर लेती हैं कि इसी के बनाने में टाइम निकल जाता है, और उसका एहसान दिखाते हैं कि मैंने गोबर पात दिया, और पड़ोस वालियों को भी इकट्ठा करना पड़ता है एक बटोड़ा बनाने के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसका सूखने का तरीका भी उससे आसान है, उससे आधे समय में सूख जाता है। ये इसके होल होने के कारण मतलब हवा क्रॉस हो जाती है इसमें, वो 6 दिन में सूखता है, 3 दिन में सूख जाता है। जी, तो कपिल जी,
और मैं बताता हूँ, जैसे देसी गाय का गौमूत्र बोला जाता है, जी। उसे जीवामृत बनता है। जो आजकल हम पेस्टिसाइड्स खाते हैं, खेतों में क्या जहर डाला जाता है, खाने पीने का कुछ बचा ही नहीं, बचा तो एक दूध बचा था। लेकिन गौमूत्र से जो परिणाम आता है हमारे सामने, उसमें क्या है, उसे जीवामृत बना के हम अपने आप को ऑर्गेनिक बनाते हैं, यानी प्राकृतिक खेती का भी हम बहुत ऊंचे लेवल से फायदा उठा सकते हैं। मतलब गाय के जो गोधन है, अपना गोबर है, इससे मतलब भी अपनी खेतों में डालें तो मतलब कि फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई वो सोचने का विषय नहीं है। देसी मतलब सब कुछ जो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देसी खाओ, देसी रहो, और देसी में किसी को दिखावट क्या करना। अगर हम अपने खेत में देसी गाय का गोबर डालें तो देसी ही फसल बोएं, तो मतलब कि जो गेहूं 200 ये 1200-1300 रुपए बिकती है, वो 5-10 हजार रुपए बेच रहे हैं। कम से कम 4 से 5 हजार के बीच में उसका रेट रहेगा। 4 से 5 हजार। हाँ, और एकदम तो नहीं होगा। जैसे कोई भी आदमी एकदम बीमार है, वो एकदम तो स्वस्थ नहीं होता। बताते हैं कि जैसे रोग आता है, घोड़े की चाल आता है, जाता चींटी की चाल है। वैसे जो हमारे खेत हैं आज जो हमारे खराब हो चुके हैं, मतलब उसमें इतना जहर डल चुका है कि हम बता नहीं सकते। उसको समझने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। अब सोचें कि मैंने ऑर्गेनिक बना दिया, अब एकदम तो पैदावार होगी नहीं। अब मान लो आज तो 60 मन के हिसाब से पैदावार होती है, लेकिन एकदम 15 मन के हिसाब से होगी, उससे अगले साल 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, और एकदम 60 से भी 80 हो जाए हमारे पैदावार। नहीं, लोग ज्यादा करा पेस्टिसाइड्स या ये इसकी इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं जो इंग्लिश। लेकिन एक आप भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिलाओ, समाज को भी खिला रहे हैं। समझ से परे है कि आदमी किसके लिए कर रहा है। जी, मेरी समझ से परे कि आदमी किसके लिए, क्योंकि व्यक्ति का जन्म अपने कर्मों के भुगतान के लिए होता है। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए थे, ये जन्म मिला है, इस जन्म को भी हम वैसे ही गवा देते हैं, तो हम क्या प्राप्त करेंगे। तो मेरे अनुसार ये है कि व्यक्ति इस संसार में अपना रोल प्ले करने आया है, अपने आप भुगतान करने आया है, तो व्यक्ति ने ऐसा कर्म करने, फर्ज निभाने चाहिए। जैसे बचपन में बच्चे का रोल हो गया, जवानी में एक अपने युवक का रोल हो गया, मेहनत का रोल हो गया। जब वो संतान वाला हो जाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करे, उनके लिए अच्छी परवरिश करे, अच्छा खाना पीना खिलाए, उनको अच्छी उनके लिए पढ़ाई स्टडी कराए। उसके बावजूद उनको जोड़ने के लिए ज़्यादा मैं नहीं मानता कि अच्छा है। उनको जोड़ने के लिए आप अपना आप कहीं झूठ बोलोगे, गलत काम करोगे, उसका भुगतान केवल आपको ही करना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटे से कथांश के माध्यम से बताऊं, जैसे महर्षि वाल्मीकि हुए, वो अपने आप में क्या थे, अपने आप में वो गलत काम करते थे, चोरी डकैती गुंडागर्दी सब कुछ करते थे। लेकिन समय बीतता गया, जब उसके माड़ा समय खत्म हुआ, उसका अच्छा समय शुरू होने वाला था, उसके सामने नारद जी आए। नारद जी ने उन्होंने प्रश्न किया कि आप जो एक काम करते हैं, भाई चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, क्या करते हैं, आप किसके लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए। बोले ठीक है, परिवार क्या इसका भुक्तभोगी बनेगा। बोले तो पूछ के बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूछ के बताऊं घर से। उन्होंने घर जाके पूछा, भाई मैं जो आप लोगों के लिए कमा के लाता हूं, क्या उसके भागी बनेंगे। उन्होंने कहा हम क्यों बने, भाई हम कोई थोड़ी कहते तू चोरी कर, डकैती कर, ये कर, वो। हमने तो 2 रोटी चाहिए, तू कैसे मेहनत करके या कैसे का, अब तेरी मर्जी है। अब उन्होंने कहा, जब उसको इस बात का पता चला भाई तूने तो इसका भुगतान खुद ही करना पड़ेगा, उसने माथा हाथ मारा। ओहो, ये तो बड़ी, तूने तो अपना इतना अनमोल समय गवा दिया जो एक अच्छा था। तब उनके मुख से सरस्वती का निकास हुआ। बताते हैं कि नारद जी ने कहा कि इसका पश्चाताप एक ही बात से हो सकता है। बोला कैसे। बोला राम राम रटो। अब जब कोई आदमी गलत काम करता है तो मुख से राम नाम निकलना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए उन्होंने क्या, भाई मैं राम तो नहीं बोल सकता, राम राम ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि गलत काम करके आदमी एकदम शुद्ध हो जाए, नहीं। तो इसके लिए क्या करो, बोले इसके लिए पश्चाताप करो। मरा मरा मरा, मैं अपने आप को मैं मर गया, यानी मरा मरा। जब उसको रिपीट किया, मरा से राम राम बन गया। तब उसके मुख से बार बार राम राम निकलने से उसके मुख में एक सरस्वती आई। सरस्वती ने उसको प्रेरणा दी, भी तेरे मुख से, तेरे हाथ से एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाना है जो आदि काव्य के नाम से होगा और आदि कवि आपका नाम होगा। यानी उन्होंने जब रामायण की रचना की थी, उनका नाम आदि काव्य। एक श्लोक सुनाइए, आप तो शास्त्रीय बहुत। देख उन्होंने एक श्लोक सुनाइए। हाँ, उन्होंने जो श्लोक बताया था, मां निषाद प्रतिष्ठम तो अवगमय शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनाद एकम अवधिकाम मोहितम। यानी एक क्रोच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था आपस में, उन्होंने एक शिकारी ने उनमें से एक को मार दिया। जैसे एक को मारा तो उस महर्षि वाल्मीकि ने उसको श्राप दे दिया, वे हे शिकारी
तुम अपने जीवन में कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तुमने खेलते हुए एक जोड़े को मार दिया, एक जोड़े में से एक को मार दिया, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं मैं। तो उसी श्राप के कारण रामायण की रचना हुई। पूरी रामायण करुणामय है, यानी उस रामायण में खुशी का मोल कहीं भी नहीं है। हर जगह एक पल होते हैं करुणा, यानी दया होगी, बेरोना पीटना, ऐसे ही रामायण की रचना हुई। जी। तो दोस्तों, आज हम कुरुक्षेत्र पहुंचकर पंडित जी से मिले और पंडित जी ने जो अपनी गौशाला दिखाई कि मैं गऊओं की सेवा करता हूं, मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, लेकिन मैं अपने समाज के लिए एक ऐसी चीज़ें बना रहा हूं जिससे समाज में जो बीमारियां हैं, जो लोग खाद से बनी हुई चीज़ें बेच रहे हैं, वो रियल में अपने हाथों से बनाकर अपने हाथ से दूध निकालते हुए आपने देखा भी होगा कि अपने हाथों से खुद दूध निकालते हैं और सामने ही दूध लेने वाले आते हैं, क्यों पंडित जी? बिल्कुल। और उनको अपने हाथों से दूध डाल के अपना काम पूरा करके फिर ये अपने घर के लिए निकलते हैं, जबकि 4 से 5 किलोमीटर ये आते हैं और 4 से 5 किलोमीटर जाते हैं। देखो, मैं अपना ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, जो मेरे यहाँ दूध लेने आता है मैं उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। अनिल राणा जी, आइए आप बताइए कि वास्तविक देसी गाय का दूध क्या है, जब आप कहीं बाहर से लेते थे, आज यहाँ से ले रहे हैं, क्या फ़र्क है, बताइएगा। नमस्कार जी। मेरा नाम अनिल राणा है जी। ये जो अपने शास्त्री जी हैं, कपिल शास्त्री जी, बहुत ही उत्तम काम किया हुआ है जी। हम पहले दूध लेते थे जी जर्सी गाय का। जी। जर्सी गाय के दूध में बदबू आती थी जी। पैसे तो वहाँ भी देने पड़ रहे थे, लेकिन हम ढूंढ रहे थे कि भाई कहीं पे देसी गाय का दूध मिले हमें। जी। तो यहाँ 1-2 बार आए, उस टाइम पे इनके पास कम था, गाय कम थी, लेकिन जब इन्होंने बढ़ाया, अपना थोड़ा सा काम बढ़ाया, हमें भी दूध मिलने लग गया। जी। अब हम दूध लेते हैं 90 रुपये किलो। 90 रुपये किलो। लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये दूध भी 150 रुपये किलो का हमें मिल रहा है यानी हमारी 150 रुपये भी पूरे हो रहे हैं उसमें। देखने की बात है जी, गाँव में है ना, ये लोगों के अंदर रुझान नहीं है। गाय का दूध 50 रुपये किलो में भी मतलब कि मुश्किल से लेते हैं। जी जी। लेकिन उसमें भी मेहनत होती है, लेकिन यहाँ पे लोग 90 रुपये किलो लेते हैं। उसमें क्या है सर, एक तो इस दूध के अंदर जो क्वालिटी है ना, जी, कपिल जी ने बताया कि हम अच्छा ये अच्छी कुछ मिश्रण खिलाते हैं। हाँ जी, औषधि वगैरह भी देते हैं गायों को, जो कि स्वास्थ्यवर्धक है वो चीज़ जी। तो वही जो खिलाएंगे तो दूध में क्वालिटी आएगी जी। जी। तो जैसा हम दूध पियेंगे, बच्चों को पिलाएंगे, उसी हिसाब से फिर बच्चों में भी निरोगी काया बनेगी। निरोगी काया बनेगी। अब ये जो पैसा है हम खान पान में लगाएंगे, अदरवाइज फिर दवाइयों में लगाएंगे जी। जी। इससे अच्छा पहले, इससे अच्छा अपना दूध पे लगा दें अच्छी उसमें। हमने घी भी लिया था इनसे एक बार, बहुत ही उत्तम किस्म का घी था जी वो। तो शास्त्री जी का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत उत्तम कार्य शुरुआत की हुई है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कार्य और भी बढ़े जी, और भी बढ़े। और जो जर्सी गाय है ना जी, इसने तो देश का नाश कर दिया, सही बताऊँ मैं जी। ये दूध तो बहुत ज़्यादा देती है, लेकिन इसके दूध में इतनी क्वालिटी है नहीं। क्वालिटी नहीं है क्वालिटी। कहीं तो गुरुकुल के नाम पे, बड़े बड़े गुरुकुलों में हमने देखा वहाँ जर्सी गाय बंधी हुई है। तो वास्तव में वो क्या है जी, हमारी जो वैदिक परंपरा है ना, उसको बदनाम कर रहे हैं। जो देसी गाय की पहचान है जी, इसका जो आपने देखा होगा ना ऊपर इसके कमर पे, जी, ठुई। हाँ, ये ठुई बनी हुई है। बोलते हैं। हाँ, ये ठुई, शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है। ठुई की पहचान, और जो गल कंबल है इसका, जी, झालर बोलते हैं, झालर। और तीसरी जो ये अपनी साहिवाल है, इसमें नाभि। 3 पहचान खास है देसी गाय की। आप जर्सी में देखें किसी में भी, उनकी कमर है जो बिल्कुल सपाट मिलेगी, है ना। तो उनका जो दूध है ना जी, बहुत ही हानिकारक है। मैं तो कहता हूँ फ्री में भी मिले ना, उसे नमस्ते बोल देनी चाहिए, नहीं चाहिए जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज की ये जो सेवा है कपिल जी के साथ, जो सेवा ही बोलेंगे हम भी, हमने गौशाला के लिए अपनी तरफ से सेवा की, एक वीडियो बनाने का मौका मिला। कपिल जी धन्यवाद आपका भी। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं जिसने हमारा एक अच्छे गाय के माध्यम से लोगों को संदेश दिया, जनता को संदेश दिया कि प्रत्येक घर में एक देसी गाय बंधनी चाहिए। मेरा ये संदेश है जनता के लिए, हम आपके चैनल के माध्यम से। हम भी समाज को यही बोलेंगे, देखने वाले दर्शकों को, कि भी अपने घर में एक गौवंश जरूर बांधे और उसकी सेवा करें। वो उसके लाभ तो जो आपको बांधने से मिलेंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन वो सेवा का जो मौका होता है वो आपको भी मिले, समाज को मिले भी। धन्यवाद। वैसे मैंने पहले
हाँ बोलिए। वैसे मैंने पहले घर पे रखी थी गाय, एक गाय से शुरू किया था। लेकिन जब मैं गौशाला देखी, वीडियो देखी लोगों की, भाई देसी गाय है वो कैसे रहती है, वो खुले में रह के ज़्यादा पसंद करती है। जो इतनी गाय खुली रहेगी, मन जैसे हम भी है, हमारे को बांध दिया जाए, हमें चारों काजू बादाम खिला दीजिए, लेकिन हमारे को नहीं लगेंगे। लेकिन देसी गाय को सबसे बढ़िया क्या रहता है, खुले में रहना। तो हमने कोशिश करी, ये हमारे पास 280 गज का है और हमने इसको गद्देदार बना रखा है। गद्देदार कैसे बनाया, गद्दा बिछा रखा है क्या? हाँ, गद्दे से भी ज्यादा मजबूत है। गद्दा तो एक प्लास्टिक का होता है, नेचुरल गद्दा बनाया हमने। जो देसी गाय का गोबर होता है हमने बिछाया, वो देसी गाय के पाँव से वो बिल्कुल बारीक होगा। आज ये देसी खाद भी तैयार हो गया है। उसके बाद जो गाय के बैठने का, इसके में बैठ के गाय आनंद से सोती हैं, बैठती हैं और अपना पूरा मनोरंजन करती हैं। रात को मतलब रात को आप खुला इधर ही छोड़ देते, दूध निकाला, खाना खिलाया और चारा खिलाया और यहीं छोड़ देते? दिन रात खुली रहती है, दिन रात खुली रहती है। केवल दूध निकालने के समय, दूध दोहने के समय हमारी गाय को हम बांधते हैं। जी जी ठीक।